हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 6 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस है ये कब मनाया गया, या कह सकते हैं राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 मार्च को हम राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाते हैं। इसे नेशनल डेंटिस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। तो हर साल 6 मार्च को भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह उन सभी दंत चिकित्सकों को सम्मानित करने का दिन है जो दांतों के लिए, या कह सकते हैं दांत के जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जो भी अपना कार्य करते हैं दांतों की सुरक्षा के लिए, उन सभी को सम्मानित करने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करिए तो 1938 में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस की शुरुआत अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन यानी ADA के द्वारा की गई थी। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने साल 1938 में अपना 100वां वर्षगांठ मनाया था, इसीलिए इस 100वें वर्षगांठ के अवसर पर ही राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने वाला है। ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं और डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जिसे एल्मिगो के नाम से जानते हैं, ये त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह जो केंद्र है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा, यानी कि इसमें कितने रुपए की लागत आने वाली है? तो फिलहाल मोटा मोटा जो अनुमान है वो 45 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। ये सहायक उपकरणों के निर्माण और सेवा वितरण में एक नए युग की शुरुआत करेगा, यानी कि जो भी सहायक उपकरण होंगे उनका यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, साथ ही साथ सेवा वितरण में भी अपना ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जो उत्तम मोहंती है ये एक जाने माने अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रहे उत्तम मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे, यानी इनकी जो उम्र थी वो 66 वर्ष की थी और लंबे समय से लीवर सिरोसिस से ये पीड़ित थे। 8 फरवरी को उन्हें भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल भेजा गया था और वहीं पर इनका निधन हो गया। उत्तम मोहंती ने 135 से अधिक उड़िया और 30 बंगला फिल्मों में अपना इन्होंने अभिनय किया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा जाने माने ये अभिनेता थे, हॉलीवुड अभिनेता, उड़िया अभिनेता कह सकते हैं। हॉलीवुड जो उड़िया फिल्में होती हैं उनको बोला जाता है हॉलीवुड, और ये उड़िया अभिनेता थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास डेजर हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो अभ्यास जो डेजर हंट है 2025 इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया। कब? तो 24 से 28 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांड और भारतीय वायुसेना के गरुड़ एक साथ आए हुए थे। इसका जो उद्देश्य है वो 3 विशेष बल इकाइयों के बीच समन्वय और तालमेल को बढ़ाना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में जो ओरक्कम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल था, इसकी जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर थी इसका नाम बदल करके क्या किया गया? तो क्वेश्चन हिसाब से नहीं है, ऐसे आप पॉइंट वाइज इसको नोट डाउन करते चलिए। तो अरक्कोडम में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर था इसका अब नाम बदलकर चोल राजकुमार की याद में राजादित्य चोलन थकोलम कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके इसका नाम किया गया है राजादित्य चोलन।
और ये जो राजा आदित्य चोलन थे ये परांतक प्रथम के पुत्र राजा आदित्य राष्ट्रकूटों के सहयोगी थे, जिनको गंगा राजकुमार बटुआ के एक तीर से मारा गया था। और उन्हीं के नाम पर अब जो CISF का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है इसका नाम बदल करके किया गया है। CISF के जो महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी, इन्होंने 24 फरवरी को नाम बदलने का आदेश जारी किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो 237वीं बैठक हुई इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए CBT के सदस्यों के खातों में EPF संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद EPFO ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां-ए-खुसरो का 25वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो इस बार का जो संस्करण था ये 25वां संस्करण था और ये कहां पर शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अमीर खुसरो की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव शुरू हुआ। ये 28 फरवरी 2025 को सुंदर नर्सरी में भव्य सूफी संगीत समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफी संगीत समारोह जहां-ए-खुसरो के रजत जयंती के कार्यक्रम का ये उद्घाटन इन्होंने किया हुआ था, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत देश में सबसे अधिक कैंसर से प्रभावित देशों में इसमें भारत देश ऐसा है जहां सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात देखने को मिला हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर का निदान होने के बाद हर 5 में से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है। यानी कि अगर 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कैंसर से इलाज हो गया है कैंसर का, लेकिन फिर भी 5 में से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मृत्यु होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। या जो मृत्यु दर अनुपात है ये अमेरिका यानी लगभग 4 में से 1 और चीन का जो अनुपात है लगभग 2 में से 1 इसकी तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि 5 में से 3 की मृत्यु होने की पूरी संभावना भारत में बनी हुई है। बात करें 2019 में भारत में लगभग 15 लाख नए कैंसर मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई थी, जिससे वह उस वर्ष एशिया में इस बीमारी के प्रकोप के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? यानी जो गिद्ध थे वो कहां पर 30 वर्षों के बाद देखने को मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में गिद्ध देखे गए। तो 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी जो केप प्रांत है वहां पर देखा गया। पूर्वी केप यानी दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी केप प्रांत है वहां का जो माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क है वहां पर इन गिद्धों को देखा गया है। और ये जो केप गिद्ध है ये केवल दक्षिण अफ्रीका के निवासी है और दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में ये पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? तो जो जगुआर फाइटर प्लेन है उस फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला जो पायलट है वो तनुष्का बनकर के आई हुई है। तनुष्का सिंह इसकी पहली महिला पायलट बनी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो तनुष्का सिंह के नाम पहली जगुआर पायलट बनने की उपलब्धि दर्ज हो गई है। ये लखनऊ से आती है, यानी लखनऊ से इनका संबंध है। तो यूपी स्पेशल भी क्वेश्चन हो जाता है, यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। बात करें तो भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी तैनाती के साथ उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ। जगुआर जो फाइटर जेट है ये एक टेक्निकल स्ट्राइक विमान है जो सटीक और गहरी पैठ वाले मिशन के लिए जाना जाता है और इसकी जो पहली महिला पायलट बनी है वो बनी है तनुष्का सिंह। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।